सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और आज की क्लास में हम बात करेंगे लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास लोहागढ़ दुर्ग। देखिएगा मित्रों, ये लोहागढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान के किस जिले में है तो आपको ध्यान रखना, ये भरतपुर जिले में है। किस जिले में है तो भरतपुर जिले में है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह लोहागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है सूरजमल जाट ने करवाया था लगभग 1733 ईस्वी में। कब करवाया था तो 1733 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाते हैं सूरजमल जाट। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह लोहागढ़ दुर्ग है, यह राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग माना जाता है। तो यह भी प्रश्न आपको पीछे अपने पढ़ चुके हैं कि राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग है वो बटनेर का किला है, हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे। लेकिन राजस्थान में अंतिम निर्मित दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर जिले में, जिसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था लगभग 1733 ईस्वी में। इस दुर्ग की आकृति की अगर हम बात करें तो इसकी आकृति है आयताकार। आकृति कैसी है? आयताकार है। उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उपनाम। इसे कहते हैं अजयगढ़, मिट्टी का किला और पूर्वी सीमा का प्रहरी। तो पूर्वी सीमा का प्रहरी, मिट्टी का किला और अजयगढ़। अजयगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग को कभी अंग्रेज जीत नहीं पाए, इसलिए इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेज इसे कभी नहीं जीत पाए। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसे अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए, अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए, तो वो दुर्ग है अजयगढ़ दुर्ग है, जिसे कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसे अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। तो वो कौन सा दुर्ग है आपको ध्यान रखना है, लोहागढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो श्रेणी, ये श्रेणी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान में पारीक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो कौन सा है तो लोहागढ़ दुर्ग है। तो ये ध्यान रखना, पारीक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग वो कौन सा है तो वो लोहागढ़ का किला है, भरतपुर जिले में है, जो पारीक श्रेणी का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। पारीक किसे कहा जाता है? जिसके चारों ओर गहरी बड़ी खाई हो और इसके चारों 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई है। 100 फुट चौड़ी है और 60 फुट गहरी खाई है, जिसमें जल की आपूर्ति है वो सुजान गंगा नहर से व मोती झील से होती है। इसका जो परकोटा है वो कैसा है? दोहरी प्राचीर है, मतलब दीवार कैसी है? दोहरी है, 2 दीवार है। जो भीतरी दीवार है वो तो ईंटों से निर्मित है और बाहरी दीवार है वो मिट्टी से निर्मित है। कहा जाता है कि शत्रु सेना द्वारा दागा गया गोला बारूद बाहरी मिट्टी की दीवार में धस जाता था। तो इसकी दीवार है वो 2 है। एक तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ, भीतरी है वो तो दीवार कैसी है? ईंटों से निर्मित है। भीतरी दीवार है वो किससे निर्मित है तो आपको ध्यान रखना है ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से। और जो बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार है वो किससे निर्मित है तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी से निर्मित है। और जब दुश्मन सेना या शत्रु सेना द्वारा दागा गया गोला बारूद बाहरी दीवार में धस जाता था, तो ये बाहरी दीवार मिट्टी से, इस मिट्टी में धस जाता था। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है अष्ट धातु किवाड़। ये अष्ट धातु किवाड़ आपको ध्यान रखना है। ये इस दुर्ग का जो उत्तरी प्रवेश द्वार है कैसा है तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी प्रवेश द्वार है। ये परीक्षा में पूछा गया है अष्ट धातु किवाड़, तो ये आपको ध्यान रखना। ये पहले कहाँ होते थे? ये चित्तौड़ दुर्ग में होते थे। अष्ट धातु किवाड़ है, ये पहले कहाँ लगे हुए थे? चित्तौड़ दुर्ग में लगे हुए थे। जब चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी, मैं लिख देता हूँ AK, अलाउद्दीन खिलजी, और इनको उखाड़ कर यहाँ से ले जाते हैं और दिल्ली के लाल किले पर ले जाकर लगवाते हैं। लाल किला
वो लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली, यहाँ पर लगवाती है। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या होता है, मुगल राजा है शाह आलम द्वितीय, उनका अधिकार होता है दिल्ली पर। उस समय भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह शाह आलम द्वितीय को पराजित कर यह किवाड़ उखाड़ कर कहाँ लाते हैं? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें तो लोहिया किवाड़ है, ये इस दुर्ग का दक्षिणी प्रवेश द्वार माना जाता है। कौन सा है? दक्षिणी प्रवेश द्वार है, दक्षिणी प्रवेश द्वार। अब बात आती है फतेह फतेह बुर्ज। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, फतेह बुर्ज। तो फतेह बुर्ज है, इसका निर्माण करवाया था राजा रणजीत सिंह ने। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय की याद में। अंग्रेजों पर विजय की याद में लगभग 1806 में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाते हैं। ये जो जवार बुर्ज है, एक यहाँ पर है जवार बुर्ज। इस जवार बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था जब दिल्ली विजय की थी, दिल्ली पर विजय हासिल की थी। उस समय जवाहर सिंह ने जवार बुर्ज का निर्माण करवाया। और यह जवार बुर्ज है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता था। यहाँ पर क्या होता था? राजाओं का राज तिलक होता था। तो भरतपुर के शासकों का राज तिलक कहाँ होता था? तो जवार बुर्ज होता था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर शासक है, जाट शासक थे, उनका राज तिलक कहाँ होता था? तो जवार बुर्ज। और जवार बुर्ज है, इसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था दिल्ली विजय की खुशी में। इसके बाद आपको ध्यान रखना, लॉर्ड लेक के नेतृत्व में इस दुर्ग पर 5 बार असफल आक्रमण किया था। और 5 बार असफल आक्रमण कब किया था लॉर्ड लेक ने? तो आपको ध्यान रखना है लगभग 1805 में। कब करता है लॉर्ड लेक के नेतृत्व में? 1805 में इस दुर्ग पर 5 बार असफल आक्रमण किया जाता है। यह जो लॉर्ड लेक है, इनको कहा जाता है वाटरलू, राजस्थान का वाटरलू। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का वाटरलू किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड लेक को कहा जाता है। बाद में क्या होता है, लॉर्ड लेक है, यह अपने भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि कर लेता है। किसके साथ? रणजीत सिंह के साथ संधि कर लेता है। रणजीत सिंह है महाराजा भरतपुर के, इनके साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इस किले पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर के किस महाराजा की मृत्यु के बाद में लोहागढ़ दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो वो आते हैं रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह के साथ लॉर्ड लेक ने क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। लॉर्ड लेक है, इनको राजस्थान का वाटरलू के उपनाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमुख दर्शनीय स्थल की अगर हम बात करें तो एक तो रानी किशोरी महल है, एक लक्ष्मी महल, एक कचहरी कला है, गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है और राजेश्वरी माता का मंदिर है। हम बात कर लेते हैं कचहरी कला। इसमें क्या होता है? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। यह सीधा से लिख देता हूँ, मत्स्य संघ का उद्घाटन। मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। वो कहाँ होता है? लोहागढ़ दुर्ग की कचहरी कला में होता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है और यह भारत का एकमात्र मंदिर है। भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब भारत का एकमात्र है तो राजस्थान का भी एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, वो कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। यह जो राजेश्वरी माता है, यह जाट शासकों की क्या है? कुल देवी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जाट वंश की कुल देवी अगर आपसे पूछे तो वो है राजेश्वरी माता, जाट वंश की कुल देवी। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।